मालिक के नाम में अथाह ताकत है, बेइंतहा खुशियां हैं। लेकिन नाम का सुमरन समय अनुसार तरीके से किया जाए तो साधक साधना में लीन होके इस मृत्यु लोक में रहता हुआ अनामी सचखंड निज धाम के नजारे ले सकता है। जीते जी उस परमानंद की प्राप्ति कर सकता है, जीते जी दोनों जहां के नजारे ले सकता है। पर यह संभव है इंसान वचनों पे रह के सुमरन करे। सुमरन के बिना कोई ताकत नहीं है जो आपके बिगड़े काम बना दे। सुमरन के बिना कोई शक्ति नहीं है जो आपके गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा दे। सुमरन ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप निज धाम के नजारे ले सकते हैं। पहाड़ जैसे पाप कर्मों कंकर में बदल सकते हैं। सुमरन कभी खाली नहीं जाता, पर इंसान वचनों पे पक्का रहे। आप सुमरण करते हैं, वचनों पे पक्के नहीं हैं, व्यवहार के सच्चे नहीं हैं, तो रहमो करम आता जाता है और चला जाता है। जिस तरह किसी की झोली में हीरे मोतीलाल जवाहरात गिर रहे हों और ये हो कि उसी की झोली में गिरेंगे लेकिन वो झोली ही फाड़ ले, तो वो सब गिरेंगे लेकिन गिरते ही चले जाएंगे, झोली में अटकेंगे नहीं। तो इसी तरह जो सेवा करते हैं, जो सुमरन करते हैं, उन्हें वचनों का पक्का रहना चाहिए। वचनों के पक्के रह के आप थोड़ा भी सुमरण कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, तो आपका भाग्य जरूर बदल सकता है। आप भाग्यशाली बन सकते हैं, बिगड़े काम बन सकते हैं। इसलिए कभी भी ये ना सोचो कि सुमरन काम नहीं करता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। पात्र कुपात्र, पात्र जो सब कुछ समा लेता है, कुपात्र सब कुछ उगल देता है। पात्र बनने के लिए पीर फकीर की सत्संग सुनो, सुन के वचनों पे अमल करो, क्योंकि फकीर उस अल्लाह वाहिगुरु राम मालिक गौड़ खुदा रब की चर्चा करते हैं। संत कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, सोचते ही नहीं, करना तो दूर की बात है। सबके लिए दुआ करते हैं, सबका भला मांगते हैं। इंसान अपने कर्मों की वजह से दुखी होता है, कर्मों की वजह से परेशान होता है। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, सुमन कीजिए, टेंशन ना लो। टेंशन लेने से आदमी तंदुरुस्त नहीं रहता। तंदुरुस्त नहीं है तो सुमरन और सेवा नहीं होगी, वचनों पे अमल नहीं होगा, तो मालिक की कृपा पात्र कैसे बन पाओगे। इसलिए आप टेंशन छोड़ के, चिंता छोड़ के भले कर्म करो और प्रभु के नाम का सुमरन करो। उसी से ही आपका आवागमन खत्म होगा, उसी से ही आपके अंदर एक नया जोश मालिक प्राप्ति का होगा, और उसी से ही मालिक के नूरी स्वरूप के आपको दर्शन होंगे। इंसान देखता है कि उसके साथ बड़े नज़ारे मिलते हैं, चमत्कार होते हैं, बड़ी खुशियां मिलती हैं। फिर ये कैसे संभव है कि वो खुशियां मालिक की तरफ से रुक जाएं। आपके ऊपर मूसलाधार बरसात होती है, या तो आप छाता ले लेते हैं, या तो फिर आप कमरे में चले जाते हैं, तो बरसात से बचा जाता है। अगर दुनियावी बरसात होती है
तो मालिक के रहमो करम की बरसात में काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया रूपी छाता है, या फिर काल के घिनौने कर्म है जो कर्मों में आप फंस जाते हैं, इनकी वजह से वो मूसलाधार मालिक के रहमो करम की बरसात से आप वंचित रह जाते हैं। अदरवाइज हो ही नहीं सकता मालिक का रहमो करम आप पे ना बरसे और जन्म जन्म के पाप कर्मों को ना काट दे। तो इसलिए निगाह मारो, अपने अंदर के बुरे ख्यालों को दूर कर डालो, नेगेटिव ना सोचो कभी भी, किसी भी कीमत पे पॉजिटिव रहो, सुमन करते रहो। मालिक साथ देते हैं, देते थे और कई गुना बढ़ के साथ देते रहेंगे। बस अपनी कमियां दूर कर डालो, सुमन भक्ति इबादत में मन को लगाओ, सुमन करो। ज्यों ज्यों सुमन करते जाओगे भावना पवित्र होती जाएगी और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसती हुई महसूस होगी, नजर। आत्मा भगवान से बिछुड़ के आई, अलग अलग शरीरों में चली गई। तो जब भगवान ने देखा कि इस तरह से तो आत्मा आजादी नहीं होगी, तो मनुष्य शरीर बनाया गया। और मनुष्य शरीर में भी अगर जीवात्मा ओम हरि अल्लाह राम का नाम नहीं जपती, तो फिर इस जीवात्मा को 84 लाख जन्म मरण का चक्कर लगाना पड़ता है। एक शरीर में जाती है जीवात्मा, उसको त्याग देती है, दूसरे में चली जाती है। इस तरह 84 लाख बार जन्म मरण होता रहता है और बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। और इस शरीर में अगर ईश्वर की भक्ति करे, ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत करे, तो जीवात्मा को मोक्ष मुक्ति संभव है। अन्यथा जन्म मरण के चक्कर में जीवात्मा उलझी रहती है, फंसी रहती है। तो अगर आप आवागमन से मोक्ष मुक्ति चाहते हैं और जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, तो उसका एकमात्र उपाय हमारे सभी धर्मों में लिखा है। और वो उपाय है मालिक का नाम लेना। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जिसके करोड़ों अरबों नाम हैं, उसके नाम का जाप करना, अभ्यास करना, ताकि आवागमन से मुक्ति मिले और इंसान को वो तमाम खुशियां मिलें जिसकी कभी कल्पना भी ना की हो। तो अगर आप खुशियां लेना चाहते हैं, अगर आप अंदर बाहर हर अच्छे नेक काम में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तो ये बड़ा जरूरी है कि आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, 24 घंटे दिन रात में हैं, फिर तो कमाल हो जाए अगर आप घंटा सुबह शाम राम को दे दो। यानी 24 घंटे में से घंटा सुबह और घंटा शाम ओम हरि अल्लाह मालिक को याद करो। फिर भी दुनियावी काम धंधे के लिए आपके पास 22 घंटे बच जाते हैं। कोई कोई होंगे जो नियमानुसार सुबह शाम मालिक का नाम जपते होंगे। 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को। शायद बहुत कम लोग। झूठ बुलवा लो, गपशप मरवा लो, खिला पिला दो, एक दूसरे की चुगली निंदा टांग खिंचाई सारा सारा दिन भी लोग करते रहते हैं, थकते नहीं, ऊबते नहीं। पर भगवान अल्लाह मालिक को याद करना पड़े तो आधे घंटे में यूं लगता है जैसे बहुत बोझ उठा लिया हो। इसी का नाम कलयुग है, बुराई का युग। अब जो समय चल रहा है ये कलयुग बुराई का युग है। इसमें कोई भी बुरी बातें काम वासना की हो, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, सब अच्छी लगेंगी, सब में मिर्च मसाला लगेगा,
मीठी लगेंगी, लेकिन राम नाम की बात बकबकी लगती है। कहता है इसमें तो कोई मजा ही नहीं है। पर ये बकबकी लगने वाली राम नाम अगर कोई पान कर ले, इसका अभ्यास कर ले, इसमें जो मिठास है, इसमें जो लज्जत है, वो कहने सुनने से परे की बात है। बेहद मीठा है, बेहद नजारे देने वाला है। इंसान कहता मैं गारंटी कैसे दूं? हम आपको गारंटी दे रहे हैं, जो कह रहे हैं वो हमने देखा सदगुरु की कृपा से, और 100% सच है। लिखा तो सारे धर्मों में है। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कि मीठे को तो शहद मीठा है, घी, दूध, मक्खन, मलाई सब मीठे हैं, चीनी, गुड़ सब मीठे हैं। पर हे राम, हे प्रभु, आपके प्यार में, आपके दर्श दीदार में जो मिठास, जो लज्जत, जो स्वाद है, उसके सामने सारे दुनियावी स्वाद, चाहे वो जीवा का स्वाद, चाहे इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, सारे तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं। इतना स्वाद है राम नाम में। तो इस्लाम धर्म में फरमाया है कि अगर मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, वो एक पल लाखों मटकों से अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला होता है। इतनी लज्जत, इतना नशा है। पर जब तक इंसान को वो नशा मिलता नहीं, तब तक दुनिया में पागल होकर घूमते रहते हैं। बुरे बुरे कर्म करना, बुरी सोच, बुरे ख्यालात, बुरी चीजों में उलझे रहना, बुरे विचारों में खोए रहना। तो भाई, जिसने कभी गुड़ ना खाया हो और अचानक गुड़ मिल जाए, तो कहते हैं गूंगे को अचानक गुड़ मिल गया, तो अब वो ना तो बोल के बता सकता है, ना पढ़ा लिखा है, तो उसके बारे में महापुरुषों, गूंगे ने गुड़ खाया कि कहिए हो, कि गूंगा अगर गुड़ खा लेता है तो वो अपनी काख बगल बजाने लगता है। पुराने टाइम की बात, आजकल तो नई नई मिठाइयां हैं। आता नहीं खुद के बारे में, समय के बारे में और इंसानियत के बारे में कुछ समझ नहीं सकता। हर इंसान के अंदर होता है, वो सब कुछ जानता है। कोई भी इंसान जो अक्ल, बुद्धि, विवेक रखता है, कभी यह नहीं कहेगा कि उसे कुछ नहीं आता। कह भी देगा तो ऊपरी मन से, अंदर सोच होती है कि उसे सब पता है। और बहुत हद तक लोगों को पता भी होता है, लेकिन खुद के बारे में कितना पता है, यह सत्संग में आके पता चलता है। जब संत समझाते हैं, जब संत सिखाते हैं कि दुनिया का ज्ञान रखने वालों, कभी खुद का भी ज्ञान रखा करो। आप में कौन से विचार ज्यादा चलते हैं, आपकी सोच में कौन सी सोच ज्यादा चलती है, आप जो कर्म योगी हैं, कौन से कर्म ज्यादा करते हैं, इसके लिए जानना बेहद जरूरी है। जब हम सब अपने बारे में जान लेंगे तो आत्म ज्ञान कहा जाता है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, और कोशिश करें कि एक समय ऐसा जरूर दें जिसमें आप खुद के बारे में सोचें।
24 घंटे आप इस शरीर से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, क्या 5-10 मिनट बनते नहीं? खुद के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान हासिल करो। काम अलग अलग है, कोई हार्ड वर्क करता है, कोई नींद लेके ही काम टाइम पूरा करता है, कोई बहुत मेहनत करता है, तो कोई आलस्य में डूबा रहता है। पर 24 घंटे चलते तो हैं, रुकते तो नहीं। आप रुक गए इसका मतलब ये नहीं है कि समय रुक गया। समय हो गई, चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह हो गए, पृथ्वी हो गई, समुद्र की लहरें हो गई, ये कभी रुकती नहीं। निश्चित समय के अनुसार ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आप रुको, चलो, आपकी मर्जी, समय आपका इंतजार नहीं करता। तो कर्म आप करते हैं, समय आप व्यतीत करते हैं, तो 5-10 मिनट रात को, सुबह एकांत में बैठा करो और सुमरन करके अपने बारे में सोचा करो कि हां, ये मेरे में गलत आदत है। कितना अच्छा होगा अगर आप अपनी गलत आदत को खुद ही बदल डालो, इससे पहले कि कोई आपके उंगली उठाए, कोई आपको कहे कि आप ये गलत करते हो। क्यों ना खुद का ज्ञान हासिल करके वो आदत ही निकाल डालो, बेइज्जती भी फील नहीं होगी और आप गुणवान भी बन जाएं। किसी को कहने की जरूरत भी नहीं और आप गुणवान बनते जा रहे हैं। जब हम अपने बारे में सोच लेते हैं, और ये हो नहीं सकता सत्संगी एक राम नाम से जुड़े इंसान को खुद का ज्ञान ना हो। अगर वो गुरु पीर फकीर के वचनों को फॉलो करे, माने, तो उसे समझ आए कि हां, ये मेरे में कमियां हैं, ये अवगुण हैं और ये गुण हैं। और उनको निकालते निकालते आप गुणवान बनेंगे, तो फिर आत्मज्ञान शुरू हो जाएगा। सुमरन के साथ आत्मा की तरक्की होनी शुरू होगी। जब उदाहरण अगर दें, जिमींदार भाई जितने बैठे हैं सब जानते हैं, जमीन को अच्छी तरह से जुताई करी हो, घास फूस कचरा साफ किया हो, और बरसात पड़ जाए या पानी अच्छे से लगा दो, तो फिर जो भी बीज डालोगे धरती का सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा, लहलहाएगी फसल। पर अगर पहले ही बहुत ग्रास है, घास फूस है, जमीन उससे अटी पड़ी है, भरी पड़ी है, और कितनी भी बरसात पानी लगा दो, जो बीज डालोगे मरियल निकलेगा, क्योंकि घास फूस जितना भी है वो सारा जमीन की शक्ति को हासिल कर लेता है, और जो बीज होना चाहिए वो नहीं। तो उसी तरह आपके कर्मों का घास फूस, आपके जन्मों जन्मों का घास फूस, जो आपके भयानक कर्म हैं, जिसकी वजह से आपको अवगुण आ गए, गलत आदतें आ गई, जब अपने बारे में सोचोगे, वो आदतों का पता चलेगा, तो राम नाम से वो घास फूस साफ हो जाएगा। और फिर जैसे आपको बोला कि जमीन साफ सुथरा पड़ी है, जुताई करके रख रखी है, पानी देते हैं, बीज डालते हैं, तो झट से लहराती हैं फसलें। उसी तरह ऐसे शरीर में जो बिल्कुल साफ सुथरा है, राम नाम का बीज डालते ही वो फलना फूलना शुरू हो जाता है और आत्मा तरक्की करने लगती है। शुरुआत में किसी किसी को महसूस होता है कि उसके शरीर में से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, किसी किसी को, जिसका मतलब होता है कि आत्मा है जो पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है, और वो सिमट रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और किसी को इसका बोध नहीं होता। आप सुमन कर रहे हैं,
करते करते अचानक आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा बिंदु, लाइट, रोशनी, दिया जैसे होता है मोमबत्ती की लो, ऐसी लौ नजर आती है। सीधा सा मतलब आपका ध्यान जमने लगा है, आत्मज्ञान की तरफ आपने तरक्की कर ली है, कंसंट्रेट होने लगा है। और आत्मा जैसे यहां पहुंचती है तो एक चुंबकीय खिंचाव, मीठा मीठा एहसास होता है, जिसका मतलब आत्मा शरीर से सिमट के उस द्वार में प्रवेश कर रही है जिससे आत्मज्ञान शुरू होता है। और जैसे द्वार में आत्मा प्रवेश करती है अंदर, क्या नजारा होता है। हमने शायद फेसबुक पे आपको हंसाने के लिए एक बार ये जिक्र किया था कि अगर आदमी उड़ता होता तो क्या होता, और यकीनन आदमी उड़ता है, बाहर से नहीं, अंदर से। क्या आपका दिल नहीं करता कि आप नीले गगन में उड़ते फिरो? क्या आपका दिल नहीं करता कि इन तारों के पास छू के निकल जाओ? क्या आपका दिल नहीं करता चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह को पार करके आगे देखें? है क्या? आसमान आखिर कहां खत्म होता है? कहां? चंद्रमा से आगे, सूरज से आगे, कहां? इच्छा तो होती है पर कर नहीं पाते आप सोचते हो कौन रॉकेट बनाए, पता नहीं कोई दुनिया में एक आध बनाता। अरे आप खुद स्वयं रॉकेट हैं। आपकी आत्मा की जितनी स्पीड है, प्रकाश तो उसके नजदीक भी नहीं है, इतनी स्पीड है आपकी आत्मा की, इतनी गति है आपकी आत्मा की। लेने से इंसान हमेशा डरते रहते हैं, कतराते रहते हैं और अपने आप को राम के नाम से बचाते रहते हैं। झूठ बोलना हो, चुगली निंदा करनी हो, बुरी बुरी बातें करनी हो, फुर्सत मिल जाती है। लेग पुलिंग, टांग खिंचाई करनी हो, ठगी बेईमानी के तरीके, योजनाएं बनानी हो, सबके लिए समय मिल जाता है। समय नहीं मिलता अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत के लिए। हर कार्य में इंसान के पास फुर्सत है, बिजनेस है, व्यापार है, कुछ भी करना पड़े, सारी रात जागना पड़े तो एक टांग पे खड़ा रह के पहरा देगा, पर सुबह माया रानी मिलनी चाहिए। हर कार्य के लिए इंसान भागता दौड़ता है, पर अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहता। और जैसे जैसे इंसान मालिक के नाम से दूर होता है, वैसे वैसे उसके अंदर की तमाम खुशियां चली जाती हैं। मालिक का नाम एक ऐसी रसायन है जो हर तरह की बीमारी, टेंशन, दुख दर्द को दूर कर सकती है। अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा रब, अरबों नाम है उस ताकत के। पानी को जल बोलो, नीर वाटर वाशर आब नीलू नीरू, कितने भी नाम बोल दो, पानी का नाम बदलने से पानी का स्वाद या पानी का रंग नहीं बदला करता। उसी तरह उस मालिक को अल्लाह कहो, वाहिगुरु राम गौड़ खुदा ईश्वर भगवान, कितने भी नाम ले लो, पर उसका नाम बदलने से वो सुप्रीम पावर, वो ताकत, वो शक्ति कभी बदलती नहीं, अलग तरह की नहीं होती। तो मालिक का नाम, प्रभु की भक्ति इबादत का वो तरीका आप कर सकते हैं बिना किसी दाम के, बिना धर्म जात मजहब छोड़े, बिना कपड़े चेंज किए, जैसा भी पहनावा पहनते हैं, जिस तरह का भी आप धर्म को मानते हैं या अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, बस ठगी न मारो, बेईमानी न करो, भ्रष्टाचार, झूठ न बोलो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। दिल दुखाने का मतलब ऐसा कर्म ना करो जिससे दूसरे को तकलीफ हो। बुरे कर्म, बुरी सोच, इंसान जब बुरी सोच आती है, अगर सुबह शाम अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम लेता रहे तो उस सोच का जो फल है वो खत्म हो जाता है। कोई भी दिमाग
विचार शून्य तो हो ही नहीं सकता। विचार तो चलते रहते हैं, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, लेकिन उन विचारों को फॉलो ना करो, बुरे विचारों के पीछे चलो ना, बुरे विचारों के अनुसार काम करो ना, तो भी आप बुराइयों से बच जाएंगे और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएंगे। आप सुमरन करते हैं, मंजूर कबूल होता है, पर आपको कई बार एहसास नहीं होता। आप कहते हैं मेरा सुमरन चलता नहीं। चलने से आपका तात्पर्य है ध्यान नहीं जमता, अंदर कोई चमत्कार, वो नजारा नजर नहीं आता। सुमरन करने से, भक्ति इबादत करने से वो पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाता है। तो ये नहीं कि सुमरन ने काम नहीं किया, सुमरन ने तो काम किया पर आपको महसूस नहीं होने दिया। कोई भी काम आप करते हैं उसका फल मिलता है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत कुछ ना